क्या हुआ अभी? आपके कमरे की चाबी कहीं खो गई थी क्या? कि आपने हमें फोन करके नौकर के हाथों दूसरी चाबी मंगवा दी? नहीं काका साहब, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की विधि पागल है। खुद पहले उसने त्रिशाला को कमरे से बाहर निकाला और फिर चाबी भी फेंक दी, और उसे लगता है कि त्रिशाला हमारे लिए गलत है, मतलब हमें कुछ नुकसान पहुंचाती है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे उस लड़की को अपनी लाइफ से जस्ट बाहर निकाल के फेंक दे। तो विधि ने जंग छेड़ दी। एनीवे काका साहब, बहुत भूख लग रही है, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए चलिए। अरे वाह, नाश्ते के लिए दो दो व्यंजन। वाह, स्क्रैम्बल्ड एग। त्रिशाला नहीं बनाया होगा, कितना ध्यान रखती है हमारा, हमारी पसंद का स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है। और ये देखिए बाजरे की रोटी, वो भी जली हुई। ये तो पक्का विधि ने ही बनाया होगा। सुबह सुबह कौन बाजरा खाता है? हम तो त्रिशाला के हाथ का स्क्रैम्बल्ड एग ही खाएंगे। त्रिशाला यू जस्ट कमाल हो, मतलब क्या स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है। That too just the way I like it. Thank you. सच बनना सा, थारे को मारे हाथ का खाना अच्छा लगा। मारे को अंडे बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन झट से सीख लिया। What? अबीर, हमने आपके लिए बाजरे की रोटी बनाई है और आप एक स्क्रैम्बल्ड एग्स खा रहे हैं, वो भी इसके हाथ के। हमें लगा था कि ये स्क्रैम्बल्ड एग आपने बनाया है, हमें नहीं पता था कि हमारे लिए बाजरे की रोटी आपने बनाई है। इनफैक्ट आपको तो बाजरे की स्मेल भी पसंद नहीं है तो। हाँ, पर आपको बाजरे की रोटी पसंद है और हमारे लिए वो मायने रखता है। देखिए ना, हमने इतनी मेहनत करके आपके लिए बाजरे की रोटी बनाई थी, वो भी इसकी स्मेल झेल के। मैडम, ये लीजिए आपके छुट्टे पैसे। किस बात के पैसे हैं? सुबह इन्होंने 2000 का नोट दिया था, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अभी आया हूँ आपके बाकी पैसे देने के लिए। ये लीजिए मैडम। अरे हाँ मैडम, बाजरे की रोटी खाकर हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार की रेटिंग जरूर देना। हाँ ठीक है, आप जाइए। सच में बड़ी मेहनत की होगी बाजरे की रोटी बनाने में। माई कहवे कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जावे, और जब उसी में फरेब हो तो फिर मंजिल क्या खाक मिलेगी। अरे बन्नी, बाजरे की रोटी बनाए और चेहरे पर बेसन लगाए। एक बार देख तो लेती ना, थारा झूठ तो ऐसे ही पकड़ा गया। यार ये तो छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि बनासा का नाश्ता हो गया। हमारे को और कुछ ना चाहिए। शाला, हमको आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने हमसे झूठ बोला। आप जानती है बहुत अच्छे से कि हमें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने ये सब इस लड़की को सबक सिखाने के लिए किया था। आपको पता है ना ये कितनी चालाक है। हम और क्या करते आप ही बताइए, हमें और कुछ नहीं त्रिशाला समझा। प्लीज, ये बात मायने नहीं रखती त्रिशाला कि आपने किसको सबक सिखाया किसको नहीं सिखाया। मायने ये रखता है कि आपने हमसे झूठ कहा, आपने झूठ का सहारा लिया। क्या फर्क पड़ता आप अगर कह देती कि ये बाहर से बोला तो हम खा लेते। काका साहब और महाकुम क्या सोचेंगे आपके बारे में कि आप भी इस लड़की की तरह झूठ बोल रही हैं। हम कैसे साथ देंगे आपका अगर आप ऐसे झूठ बोलेंगी तो। हमें बहुत तकलीफ हुई है त्रिशाला, हमने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप प्लीज हटिए। अबीर हमारी बात तो सुनिए। अबीर, विधि, क्या ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? हाँ, इस तरह से त्रिशाला का मजाक क्यों उड़ाया तूने, और वो भी अबीर के सामने? क्या सोच रहे होंगे वो त्रिशाला के बारे में? डॉक्टर को हमने ये बस इसलिए किया क्योंकि बन्नी साहब बनासा के लिए ठीक नहीं है। हमारे को पता है कि हम इस घर की बहू नहीं है, हमारे को कोई हक नहीं कुछ भी कहने का, लेकिन हम कब तक चीजों को नजरअंदाज करें? एक बार नहीं, कई बार। बनासा को जब जब बन्नीसा की जरूरत पड़ी है वो उनके साथ कभी खड़ी नहीं हुई है। और हम क्या करते? डॉक्टर को हम आपको और पन्ना सा को भगवान मानते हैं,
पन्ना सा ने हमारी माई को रिहा किया, उनको इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया। और आपने भी तो मारे को वादा किया है ना कि मारे जाने के बाद हम हमारी माई का ख्याल रखेंगी। तुम्हारा फर्ज ना बना कि हम बन्नी सा की सच्चाई आप सबके सामने लाए। कितनी अच्छी बात है कि तुम लोगों की असलियत सबके सामने लाना चाहती हो। क्या तुम्हारी गलतियां दुनिया के सामने लाई जाए? जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे बेटे के साथ सिर्फ गलत हो रहा है। इतनी आसानी से कैसे भूल गई तुम कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा कितना बीमार हुआ था? डॉक्टर हुकुम, अगर आपको लग रहा है कि वो मूंगफली हमने डाली है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये काम भी त्रिशाला बन्नी ने किया। वो उस दिन क्या उस दिन? रहने दो, अभी पता नहीं कुछ और ही बहाना बना दोगी तुम। हालत देखो अपनी, कितनी खांसी हो रही है तुम्हें। दवाइयां ले रही हो वक्त पे? तुम्हारी दवाइयां तो खत्म भी हो गई होगी, हम नई दवाइयां ला के देते। कितनी शातिर है ये लड़की, खुद को बचाने के लिए त्रिशाला पे इल्जाम लगा रही है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा था कि अबीर के सामने हमें जलील करके तुम जीत जाओगी? 5 मिनट नहीं लगे हमें, 5 मिनट तुम्हारा सारा खेल मिट्टी में मिलाने में। ये तुमने सही नहीं किया विधि, सही नहीं किया। तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, इस लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। आज हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि अबीर को हम अपना बना के रहेंगे। जानती हो कैसे? उनके साथ सोकर। अभी तक हम तुम्हें रास्ते का पत्थर समझते थे, लेकिन आज हमें लगा है कि तुम हमारे रास्ते का पहाड़ हो। हमने सोचा था कि अबीर के साथ हमारी पहली रात शादी के बाद बहुत ही खूबसूरत और प्यारी रात होगी, लेकिन नहीं। आज तुम्हारी वजह से हम शादी का इंतजार नहीं करेंगे। मौका मिलते ही हम अबीर को अपना बना के रहेंगे। और एक बार हम अबीर के बच्चे की मां बन गए ना, तो तुम्हारे नेक और प्यारे बन्ना सा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मजबूरी में हमारे साथ शादी करके रहेंगे। तुम्हारे साथ इस झूठी शादी को तोड़ के हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। हम जा रहे हैं अबीर के पास। उन्हें अपना बनाने की तैयारी भी तो शुरू करनी है। खम्मा गानी, डॉक्टर ने आपके लिए लिफाफा भेजा है, ये लीजिए। आप जाइए। धन्यवाद। क्या बात है समधन सा? ये किसकी रिपोर्ट्स हैं जिनको देखकर आप इतना मुस्कुरा रही हो? क्या बताएं समदन सा, कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बनाए हुए जो प्लान्स होते हैं ना, वो सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो सोचता है वही सबसे बढ़िया होता है। ऊपर वाले का प्लान सही चल रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम अपनी प्यारी बहुरानी का हर हफ्ते टेस्ट करवाते हैं। उसी की रिपोर्ट आई है। इसमें बड़ा साफ साफ लिखा है, हमारी बहुरानी की तबीयत
बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका कैंसर बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समदन साहब, हम तो सिर्फ इसकी वेट कर रहे हैं कि वो लड़की हवेली से बाहर चली जाए, पर वो तो ये दुनिया ही छोड़ के जा रही है। The only question is कब? सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ सही समय पे होगा और तब आप ही की बेटी तोमर परिवार की बहू बनेगी, देखिएगा। लेकिन ये कब होगा? और विधि को अगर मौत के मुंह में ही ढकेलना है तो आप उसे दवाइयां क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो दवाइयां बिल्कुल बेकार हैं। नकली दवाइयां हैं वो। What? देखती रहिए आप, बहुत ही जल्द कैंसर उस लड़की की जान ले लेगा और विधि की बलि चढ़ाकर अबीर और त्रिशाला की जिंदगी बस खुशियों से भर जाएगी। ये बनासा और बनीसा कहाँ चले गए? कहीं ना दिख रहे। मैं इस बार बनासा को बनीसा की चाल में नहीं फंसने दूंगी। ये खून यहाँ कैसे पड़ा? हे अम्बे माँ, खून ये किसका है? न जाने किसको चोट लगी होगी जो इतना खून बह गया। कमरे के बाहर तो खून है लेकिन अंदर तो कुछ ना है। ये कैसे हो सकता है? भैरोसा जी विधि साहब। ये खून यहाँ कैसे? किसी को चोट लगी है? नाना बेनिसा, मारे को ना मालूम। हे अम्बे माँ, ये खून यहाँ ऐसे कैसे? हम जाके किसी को पूछ लेते हैं। आप इसे साफ कर दीजिए। जी विधि साहब। जी। ये लो, ये तुम्हारा मुंह बंद रखने की कीमत है, ठीक है? ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले, और अगर किसी को पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये विधि अबीर के साथ क्या बात कर रही है? कहीं हमारे खिलाफ कोई नई तरकीब तो नहीं? अबीर, चलिए, हमारी वर्कआउट का टाइम हो गया है। बनीसा तो बनसा पे जोक बनकर चिपक गई है। हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। सोच विधि। अबीर, ये देखिए ना, ये ठीक है क्या? एक मिनट, हम आके बताते हैं। ऐसे ऐसे? आप हम तो गिर गए। बना यही तो होंगे। यहाँ नहीं होंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे? देखिए यही है, आराम से। अरे अबीर बनना, अब हमारे पास बैठो। जी अरे तबीयत कैसी है? जी दादू साहब, अभी ठीक है। अभी हम दादो सा, बनसा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनकी सेहत कितनी कम हो गई है। गाल एकदम चिपक से गए।
दादू साहब, पनसा की सेहत कैसे बनेगी? अबीर बनना, आप तोमर हैं तोमर। सुबह उठ के कसरत वगैरह किया कीजिए। सुबह उठ के सैर को जाओ, दौड़ लगाओ, चाहो तो विधि को साथ में ले जाया करो। सुबह की ताजी हवा की बात ही कुछ और होती है। और हाँ, ये बाहर का खाना वाना बंद करो, घर का शुद्ध खाना खाया करो, देसी घी में बना हुआ। जी। फिर देखो कैसे तंदुरुस्ती बनती है तुम्हारी। दीदी बहू, आज से इनका बाहर का खाना बंद, शुद्ध खाना खिलाओ, देसी घी में बना हुआ। हाँ। फिर देखो कैसे तंदुरुस्त होते हैं ये। अपनी ये चटाई उठा और निकल बनासा के कमरे से। अब इनकी सेहत का ख्याल हम रख लेंगे। इस गवार के कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। विश्वास जी, हमारी ना एक फ्रेंड है सोनाली। उसकी जो बेटी है ना, वो बचपन से हर अमावस को बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। उसे अजीब अजीब तरीके के दौरे पड़ते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अमावस की रात को ही दौरे पड़ते हैं, इसका मतलब तो एक ही है कि जरूर उसे पिशाच दोष होगा। देखिए, आने वाली जो अमावस की रात है ना, वो सर्वपितृ अमावस की रात है। जैसे जैसे वो नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे उस लड़की की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और शायद ये भी हो सकता है कि आने वाली अमावस की रात उस लड़की के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो। ओह माय गॉड, हम क्या करें? नहीं, आप घबराइए नहीं। आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। है एक विशेष पूजा जिससे ये दोष कट जाएगा। वो जो लड़की है ना, उसे आप अमावस की रात को घर के बाहर न निकलने दें। चलिए ना। अच्छा हुआ हमने छत से इन दोनों को गुटरगू करते हुए देख लिया। सही मौके पर चौका लगा है। मां तो वैसे भी झांसी की रानी बनी हुई हैं। अब सीधा इस विश्वास को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगी। मां, हम आपसे एक बात पूछे। देखिए, पूछना चाहते इसलिए पूछ रहे, कभी विश्वास जी ने आपका हाथ इतने प्यार से पकड़ा? नहीं, मुझे तो उनकी नियत पे खोट लग रहा है। और वसु आंटी, वो तो लगता है आपके पति को चुरा ही लेंगी। नहीं निशांत, बस अब और नहीं। हमारी खामोशी को इस हवेली में हमारी मजबूरी समझा जा रहा है, पर अब हम ये होने नहीं देंगे। क्या नहीं खोया हमने विश्वासी को पाने के लिए? अपनी जगह खोई इस हवेली में। अपने बेटे के नाम के आगे से तोमर खोया है, उसका रुतबा खोया है, अपना पुश्तैनी हार खोया। पर अब हम अपना पति नहीं खोएंगे। वसुंधरा जी को हम खुद देखेंगे। त्रिशाला, कम ऑन अबीर, बैठिए। त्रिशाला, चलिए ना, डांस कीजिए हमारे साथ। हमें नहीं करना डांस, प्लीज। अब अरे समझिए। कम ऑन अरे फिर अबीर। कोई देख लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, समझिए ना प्लीज। हाँ तो क्या हो गया? हम अपने प्यार के साथ डांस भी नहीं कर सकते? चलिए, हमारी कमर पे हाथ रखिए अबीर। अरे कितना अच्छा म्यूजिक है। विश्वास जी, सुने ना, चलिए हमारे साथ। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप बताइए ना, क्या बात करनी? कुछ बातें परायों के सामने नहीं की जाती। एक्सक्यूज मी वसुंधरा जी।
अरे ये पासा तो उल्टा पलट गया यार। मतलब हम कोशिश कर रहे थे ये विश्वास जी को अपनी माँ की लाइफ से बाहर करने का, पर हमारी माँ ने तो उसे इन कर दिया और वासु आंटी को बाहर कर दिया। बदतमीज कहीं की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। पूजा का टाइम है। तुमको निश दिन ध्यावत। हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा करना, कभी कोई बला ना आने देना उस पे अम्बे माँ। पनीसा, नो थैंक्स। दीदी क्या तुम पनासा, मारे पर ना भूकंप सा होके बाद में बरस लेना। थारा फोन बज रहा है कब से। बहुत चालाकी दिखा रही हो ना तुम आजकल। जब जब हम अबीर के साथ अकेले होते हैं तब तब तुम बीच में आ जाती हो। जितनी कोशिश करनी है कर लो। कब तक करोगी? क्योंकि जैसे तुम्हारा समय पास आएगा वैसे ही हमारा समय शुरू हो जाएगा। टिक टॉक भूल गए? बन्नी, हमारा समय खत्म होने से पहले हम थारी असलियत सबके सामने जरूर लाकर रहेंगे।